हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद होंगे। तो हम लोग मैथमेटिक्स का एक टॉपिक नंबर सिस्टम है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से ये हमारे केबीएस के सिलेबस का भी एक पार्ट है। तो इसके अंतर्गत कई सारे चैप्टर कवर होते हैं, जैसे कि नंबर के बारे में ही, जैसे नेचुरल नंबर हुआ, इरेशनल नंबर हुआ, रेशनल नंबर हुआ, रियल नंबर हुआ, होल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, ये सब सारी चीज़ें इसके अंतर्गत कवर की जाएंगी। और इसके बाद हम कुछ चीज़ें परिमेय के बारे में अंतर भी देखेंगे कि किसे कहते हैं। और आगे चल के इसी से संबंधित कई सारे टॉपिक्स रहते हैं, जैसे कि हम नंबरों को जोड़ते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, इनके घनों का योग, सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। हम रिमाइंडर थ्योरम देखते हैं, जैसे शेषफल प्रमेय जिसे बोलते हैं, यूनिट जिसे बोलते हैं, इकाई का अंक, उसको उसको भी देखेंगे। ये स्क्वायर वाले जितने भी पार्ट होते हैं, स्क्वायर 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 रूट, क्यूब क्यूब रूट, ये सब सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। कुछ चीज़ें और भी हम नंबर सिस्टम के बारे में देखेंगे। पंक्तियों में जो पेड़ लगाए जाते हैं तो कितने पेड़ लगेंगे, ये सब सारी चीज़ें देखेंगे। तो आइए उसी सिलसिले में हम लोग अपना मैथ का ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बेस बनाता है। बेस के रूप में आज नंबर सिस्टम से शुरू कर रहे हैं। क्योंकि हम कॉपी पर लिख रहे थे तो उसमें देख रहे थे कि काफ़ी टाइम लग जाता है हमको ये सारी चीज़ें लिखने में, इसलिए हम आप लोगों का टाइम थोड़ा बचाने के लिए ये सारी चीज़ों को हमने पहले ही लिख लें, ताकि समझाने से ही मतलब है कि समझ में आए चीज़ें। तो आइए प्रयास करते हैं हम लोग समझने का। तो हम लोग पहले जान लेते हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम, नंबर और सिस्टम दो चीज़ों से बना है। नंबर को आप तो जानते हैं, एक दो तीन चार, ये सब सारी चीज़ें क्या होती हैं, नंबर होती हैं। और सिस्टम हमारा क्या होता है, सिस्टम का होता है पद्धति कि नंबर सिस्टम कैसे बनता है। एक चीज़ होता है ये तो नंबर हो गया, एक होता है ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब होता है जिसको हम बोलते हैं हिंदी में संक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संक्रिया बोलते हैं। संक्रिया बोलते हैं ऑपरेशन को, क्या बोलते हैं? संक्रिया बोलते हैं। ठीक है। तो हम लोग नंबर और ऑपरेशन, इन सभी का जो इनका जो मेल होता है, इनका जो संयोग होता है, इनका जो कॉम्बिनेशन होता है, इसी को हम संख्या पद्धति कहते हैं। नंबर ऑपरेशन का मतलब जानते हैं क्या होता है? यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ देखिए, संक्रिया। क्या मैंने लिखा है यहाँ पे? ये जोड़ को भी, जोड़ ऑपरेशन के ये चार ऑपरेशन होते हैं मूलतः। कौन कौन होते हैं? ये एडिशन होता है जिसे जोड़ बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन यानी जिसे घटाना बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन जिसे हम क्या बोलते हैं? गुणा बोलते हैं, डिवीज़न जिसे हम क्या बोलते हैं? डिवीज़न को जिसे हम भाग बोलते हैं। ये भाग का है। ठीक है। तो हमारे चार ऑपरेशन होते हैं। इन चार ऑपरेशन और नंबर का जो संयोग होता है, इन्हीं के थ्रू कई सारे नंबर बनते हैं, यानी इन्हीं से एक हमारा सिस्टम बन जाता है, जिससे हम कई प्रकार के नंबर जोड़ के या घटा के, गुणा करके, भाग करके हम लोग बना लेते हैं। तो एक नंबर सिस्टम यही सारी चीज़ें होती हैं। संख्या और संक्रियाओं, यानी संख्या पे जब हम ऑपरेशन यूज करते हैं, जोड़ हुआ, चाहे घटाना हुआ, चाहे गुणा हुआ, चाहे भाग हुआ, तो वो हमारा संख्या पद्धति एक सिस्टम बन जाता है संख्या और ऑपरेशन का। तो इसी को संख्या पद्धति बोलते हैं। इसमें ये इसको चार ऑपरेशन बोलते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, जोड़ घटाना गुणा भाग को क्या बोलते हैं? चार ऑपरेशन बोलते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे, अब संख्या पद्धति तो हमने जान लिया, कि ऑपरेशन को तो मैंने जान ही लिया। पहले हम नंबर को देख लेते हैं कि नंबर क्या होते हैं। नंबर मूलतः ये कॉम्प्लेक्स नंबर से ही स्टार्ट होते हैं। नंबर में सबसे बड़ा जिसको बोलते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, यानी इसी के अंतर्गत क्या होगा? रियल नंबर आएंगे। फिर रियल नंबर के क्या अंतर्गत क्या आएंगे? हमारा रेशनल नंबर आएगा, इरेशनल आएगा। रेशनल नंबर के अंतर्गत हमारा क्या आएगा? ये सब सारी चीज़ें जो है हम लोग देखेंगे कि इंटीजर होता है और फ्रैक्शनल नंबर क्या होते हैं, ये सब सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो चलिए हम स्लाइड को हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए, हमने कहा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर दो नंबर का संयोग होता है, जिसे हम एक रियल नंबर बोलते हैं, यानी कि रियल को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। देखिए यहाँ मैंने लिखा है वास्तविक संख्या। एक दूसरा नंबर क्या होता है? ये एक रियल हो गया, और ये दूसरा नंबर क्या होता है? इमेजिनरी। ये इमेजिनरी को क्या बोलते हैं? हम काल्पनिक बोलते हैं।
इसको हम किससे प्रदर्शित, अगर किसी संख्या के साथ में हम आई अगर मर्ज कर देते हैं तो वो हमारा काल्पनिक नंबर, जैसे अगर हम 3i अगर कहीं ऐसे लिख दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये काल्पनिक नंबर हो जाएगा। ये आई किसका सिंबल है, इमेजिनरी, जिसे को काल्पनिक बोलते हैं। काल्पनिक का मतलब कि ये वास्तविक रूप से नहीं होता, इसको हम कल्पनाओं तक ही रखते हैं, या जिसे हम जो है नंबर लाइन पे हम प्रदर्शित नहीं करते। नंबर लाइन का मतलब होता है कि ये संख्या रेखा बोलते हैं। जैसे कि अगर हम कह दें कि -1 हमको दिखाओ, तो हम इसको 0 मान लेंगे, इसके बाएं क्या मान लेंगे, -1 मान लेंगे। लेकिन हम इसको इमेजिनरी लाइन को हम नंबर सिस्टम पे नहीं दिखा सकते हैं, या ये कह लीजिए कि ये कल्पनाओं तक ही सीमित होता है। ठीक है, ये नंबर लाइन की बात हुई, इसको हटा लेते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर किससे बनता है, एक रियल पार्ट से बनता है, एक इमेजिनरी पार्ट से बनता है। इसको क्या बोलते हैं, हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। जो हमारा केवल एक्स वाला पार्ट है, जैसे कि मैंने अगर कहीं ऐसे लिख दिया x+i_y, तो इसमें ये एक्स वाला पार्ट क्या होता है हमारा, ये रियल पार्ट होता है। ये आई वाला पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी वाला पार्ट होता है। यानी ये दोनों मिलके हमारे क्या हो गए, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। ठीक है, और इमेजिनरी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इमेजिनरी आई अगर किसी संख्या के साथ लिख देते हैं तो हमारा इमेजिनरी पार्ट हो जाता है, वो हमारा इमेजिनरी नंबर को प्रदर्शित करने लग जाता है। आई को हम क्या मानते हैं, आई को हम अंडर रूट में जो है क्या करते हैं, -1, ये आई बराबर क्या होता है, √-1 होता है। ठीक है, आई को हम क्या बोल देते हैं, आयोटा भी नाम से बोल दिया जाता है कि आयोटा का सिंबल होता है जो कि काल्पनिक संख्याओं को प्रदर्शित करता है। तो हमने इस चीज़ में ये जाना कि कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक होता है रियल नंबर, दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। ये संख्या क्या होता है हमारा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि इसमें रियल पार्ट भी है और वास्तविक पार्ट है। अगर हमारा इसमें जब किसी संख्या में अगर हमारा इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, हमने यहाँ लिख दिया 2+0i, तो बताइए इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 0। इसका मतलब 0 हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास केवल 2 बचा। तो यानी कि इसमें क्या है कि हमारा इमेजिनरी पार्ट नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम रियल नंबर ही बोलेंगे। ठीक है, या क्या बोलेंगे, इसमें रियल पार्ट ही है, और रियल पार्ट होने के नाते ये क्या प्रदर्शित करता है, रियल नंबर को। ठीक है, अगर इमेजिनरी नंबर होता तो हम उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसी के साथ में अगर हम इसको 2i लिख देते तो क्या हो जाता हमारा, ये हमारा हो जाता ये हमारा हो जाता कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता, या इमेजिनरी नंबर होता इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता। तो कॉम्प्लेक्स के दो पार्ट, रियल नंबर, इमेजिनरी पार्ट। ये क्या हुआ हमारा, 1 मिनट इसको ले ले, कुछ समझ लेते हैं आगे, बस आगे मज़ा आएगा। ठीक है, तो ये वास्तविक पार्ट हुआ, इमेजिनरी पार्ट हुआ। इसको आयोटा को -1 से प्रदर्शित करते हैं। ये ये कॉम्प्लेक्स नंबर को इसी प्रकार से लिखा जाता है कि x+i_y। हाँ, यानी x की जगह पे कोई नंबर हो सकता है, y की जगह पे भी कोई नंबर हो सकता है, i फिक्स रहेगा, आयोटा बोलते हैं उसको। इसका मान क्या होता है, मतलब रूट में -1 होता है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। चलिए ठीक है, अब हम लोग किसको देखेंगे, रियल नंबर को देखेंगे। जैसा कि हम लोगों ने आगे जिक्र किया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर। तो हमने जान लिया कि अगर रियल इमेजिनरी दोनों लिखा है तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, अगर इमेजिनरी पार्ट उसमें नहीं लिखा हुआ है तो वो क्या होता है, रियल नंबर होता है। लेकिन अब हम आगे देखेंगे कि रियल नंबर में भी काफ़ी क्लासिफिकेशन है, जैसे कि इसमें दो मेन क्लासिफिकेशन है। ठीक है, एक क्या होता है, एक रेशनल बोल देते हैं, एक इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो रियल नंबर के कितने पार्ट, एक रेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर। रेशनल मतलब परिमेय संख्या, इरेशनल मतलब अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और देख लेते हैं हम लोग, इसको थोड़ा और आगे करेंगे। ठीक है, ये अब देखिए, अभी हम इरेशनल नंबर को अभी छोड़े हैं, अभी नहीं उसको टच कर रहे हैं। अब रियल नंबर में जो मैंने बताया रेशनल नंबर होता है, इस रेशनल नंबर में भी दो पार्ट होते हैं। ठीक है, ये सारे नंबर्स होते हैं, एग्ज़ाम में ऐसे आ जाते हैं। जैसे एग्ज़ाम में जानते हैं क्या पूछ लेगा वो, एग्ज़ाम में वो चूँकि अब वो भी कई ऑप्शन बना बना के ऐसे पूछता है। जैसे वो दे देगा कि निम्नलिखित में से रियल नंबर या वास्तविक संख्याएं कौन सी नहीं हैं, तो एक ऑप्शन ये दे देगा, सभी इंटीजर्स रियल नंबर होते हैं, यानी सभी पूर्णांक रियल नंबर होते हैं। सभी दशमलव या भिन्नात्मक नंबर क्या होते हैं, वास्तविक संख्या होते हैं। सभी
पूर्णांक वाले नंबर या शून्य पूर्णांक वाले क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। और एक इसको भी डाल देगा, ठीक है। आप सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। और चौथा या पांचवा कोई भी ऑप्शन ऐसे दे देगा कि इनमें से सभी, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं, ऐसे दे देकर पूछ लेगा। तो ये जितना हम देख रहे हैं, ये रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये इंटीजर, ये फ्रैक्शनल, ये पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव, जीरो, ये सभी किसके पार्ट होते हैं, ये रियल नंबर के पार्ट होते हैं, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल इसको देखते हैं, रियल नंबर को। तो रियल नंबर में दो पार्ट, रेशनल और इरेशनल। रेशनल के भी कितने पार्ट, रेशनल के दो पार्ट। इसको बोलते हैं एक इंटीजर और दूसरे को क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल का मतलब होता है कि भिन्नात्मक जिसे बोलते हैं, दशमलव में बोलते हैं। जो संख्याएं भिन्न के रूप में लिखी जाएं या जो संख्याएं दशमलव के रूप में अगर कट के आएँ तो वो क्या होंगी, हमारी भिन्नात्मक संख्याएँ होंगी। और इसके बारे में हम आगे देखेंगे। पहले इंटीजर को देख लेते हैं। इंटीजर को क्या बोलते हैं हम, पूर्णांक होते हैं। जैसे कि सभी लोगों ने सुना होगा कि पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। तो पूर्णांक संख्याएं कितने, तीन प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, तीन प्रकार की। एक क्या होता है हमारा, एक पॉजिटिव इंटीजर वाला होता है। दूसरा क्या होता है, निगेटिव इंटीजर वाला होता है। तीसरा हमारा क्या होता है, शून्य पूर्णांक जिसे बोलते हैं। तो इंटीजर कितने प्रकार का, तीन प्रकार का। पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर माने ऋणात्मक पूर्णांक, जीरो इंटीजर माने शून्य पूर्णांक बोलते हैं। अच्छा, हम इसको देख लेते हैं कि नंबर के रूप में इनको कैसे लिखा जाता है, ठीक है। इंटीजर के बारे में हम लोग देख लेते हैं भाई। तो इसको हम थोड़ा और ऊपर करेंगे, थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं हम लोग। ये देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक दिखाया आपको, एक संख्या, एक इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको, हम लोग नंबर लाइन बोलते हैं। यानी कि ऐसी संख्या, मतलब ऐसा लाइन जिस पे हम क्या करें, संख्याओं को प्रदर्शित करें, उसी को क्या बोलते हैं, संख्या रेखा बोलते हैं। जैसे कि हम लोगों ने लोअर क्लास में देखा था कि ऐसे ऑपरेशन दे देता था कि इसको जो संख्या रेखा पे दर्शाइए, तो इसको क्या बोलते हैं, संख्या रेखा बोलते हैं। इसमें एक बीच का पॉइंट होता है जहाँ से चीज़ें अगर आगे जाएंगे हम तो पॉजिटिव में होगा। जैसे यहाँ पे जीरो लिख लिए हम, अगर हम इसके दाहिने तरफ यानी इस साइड में जाएंगे तो सारी संख्याएं क्या होंगी, पॉजिटिव आएंगी। अगर हम इसी जीरो के तरफ से ओरिजिन मान के हम इसके आगे या इसके दाएं या इसके हम बाएं चलते हैं, अगर हम इसके दाएं चलेंगे तो क्या होगा, वो सारी संख्याएं क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। एक तरीका होता है नंबर लाइन पे लिखने का, ठीक है। अगर हम इसके बाएं तरफ जाएंगे तो क्या होंगी, संख्याएं निगेटिव होंगी, यानी, ठीक है। जैसा कि देखिए मैंने इसमें दिखाया हुआ है, यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है कि एक संख्या लाइन ये खींचा हुआ है, ठीक है। बीच में क्या लिखा हुआ, जीरो, और इस साइड में क्या, अगर दाहिने साइड में जाएंगे अब तो सारी संख्याएं क्या होंगी, पॉजिटिव। एक, दो, ये तीन, ये आगे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर हम इस साइड में जाएंगे जीरो के बाएं तरफ तो संख्याएं क्या होंगी, -1, -2, -3, -4, डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट। जीरो के अगर हम दाहिने जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट तक जाएंगे, यानी अनंत तक संख्याएं चलती चली जाएंगी। और जीरो के बाएं तरफ क्या होगा, सारी संख्याएं ऋणात्मक होती चली जाएंगी, ठीक है। अच्छा, तो कुल अब देखिए, ये जो जीरो होगा, जो मैंने यहाँ पे जीरो क्या है, जीरो अपने आप में एक अलग पूर्णांक है, ना ये धन है ना ऋण है। अगर कभी ये एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक लिखिए, ये बाकायदा टेट वगैरह में, सीटेट वगैरह में पूछ लेता कि सबसे, उसमें ऑप्शन दे देके कई ऑप्शन दे देगा, जैसे दे देगा सबसे छोटा पूर्णांक बताइए, तो इसमें आपका कौन हो जाएगा। इसको थोड़ा हम और जूम कर लेते हैं ताकि और आसानी रहेगा हमको समझने में, ठीक है। तो ये देखिए हमारा, ये क्या हुआ, हमारा ये नंबर सिस्टम है। देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या हुआ, जीरो हुआ। इसके दाहिने तरफ पॉजिटिव इंटीजर और इसके बाएं तरफ क्या होगा, निगेटिव इंटीजर। जीरो अपने आप में खुद एक इंटीजर है, जिसको किस नाम से बोलते हैं, जीरो इंटीजर के नाम से बोलते हैं। जीरो इंटीजर के नाम से बोलते हैं जीरो को। और जो जीरो के दाहिने तरफ वाला पार्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, धनात्मक इंटीजर बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। ये धनात्मक पूर्णांक वाला हो गया हमारा। और जीरो के बाएं तरफ वाला हमारा पार्ट क्या होगा, इसको हम निगेटिव इंटीजर या ऋणात्मक पूर्णांक संख्या के बारे में कहते हैं, ठीक है। इस नाम से जानते हैं इसको। तो अगर हमसे ये पूछ लेता कि सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक बताइए कौन सा होगा, तो आप क्या बोलेंगे। देखिए, अगर आप
अगर आप देखिए यहाँ जीरो के पास, अगर आप जीरो अगर दाहिने तरफ चीज़ें अगर आप दाहिने तरफ जाते हैं, जीरो के दाहिने तरफ जाते हैं, ठीक है, या हम इस संख्या रेखा पे दाहिने चलेंगे तो संख्याएं हमारी क्या होंगी, बढ़ती चली जाएंगी। लेकिन अगर हम इस संख्या रेखा पर बाएं जाएंगे तो वो संख्याएं क्या होंगी, छोटी होती चली जाएंगी। जैसे कि अगर हम यहाँ पे कह दें कि बताइए कि जीरो बड़ा है कि एक बड़ा है, तो देखिए एक क्या है संख्या रेखा पे, दाहिने तरफ है। दो क्या है, दो दो भी दाहिने तरफ है। तो इसमें कंपैरिजन हमें कैसे करना होगा, संख्या रेखा पे मान के। अगर हम कोई हमसे कह दे कि बताओ -1 बड़ा होता है कि -2 बड़ा होता है, तो हम देख रहे हैं कि हम अगर हम संख्या रेखा यानी जीरो से बाएं तरफ की जा रहे हैं तो संख्याएं घटती चली जाएंगी। तो इसमें देखिए 0 1 में अगर देखना हो कि हमें कौन छोटा बड़ा है, तो हमारा क्या होगा, ये 0 हमारा बड़ा होगा, क्योंकि संख्या रेखा पे दोनों को जो तुलना करेंगे तो -1 संख्या रेखा पे बाएं तरफ है, 0 हमारा क्या है, संख्या रेखा पे दाहिने तरफ है। ठीक है। अगर कोई हमसे ये पूछ ले कि बताओ -2 बड़ा है कि -3 बड़ा है, तो हम क्या कहेंगे, हम इसको संख्या रेखा पे ऐसे दिमाग में लाएंगे कि -2 हमारा संख्या रेखा पे कहाँ होगा, यानी -3 के दाहिने तरफ होगा। तो जो दाहिने तरफ वाला होगा वो सबसे बड़ा होगा, मतलब उन दोनों तुलना में। ठीक है। तो इसमें -3 क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। अच्छा, अगर यहीं पे कहीं पे अगर -4 दे दिया जाए, कहा जाए कि बताओ -4 बड़ा है, ठीक है, या -1 बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को संख्या रेखा पे देखेंगे कि इनका स्थान कहाँ कहाँ है। ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि -4 जो है, -4 और 1 को देखेंगे केवल, अभी यही देखिए, -4 संख्या रेखा पे -1 के 2-3 कदम बाएं तरफ है। कहाँ है, बाएं तरफ है। तो जितने भी बाएं तरफ वाले होंगे वो दाहिने तरफ वाले से छोटे ही होंगे। तो -4 हमारा क्या होगा, -1 से छोटा हो जाएगा, यानी -1 हमारा क्या है, इन दोनों में बड़ा है। क्या होगा ये, -4 क्या होगा, इससे -1 से छोटा होगा। ठीक है। अगर कोई हमसे ये कह दे कि बताओ -2 और ये इस 2 में कौन सा बड़ा है, तो हम ये देख रहे हैं संख्या रेखा पे कि संख्या रेखा के 2 जो है हमारा संख्या रेखा पे दाहिने तरफ है, और ये -2 हमारा संख्या रेखा पे कहाँ है, बाएं तरफ है, यानी कि ये -2 हमारा 2 से छोटा है। ठीक है। तो हम आगे इसके बारे में और डिटेल देखेंगे कौन कौन सा बड़ा, क्योंकि एग्जाम में इसी से संबंधित क्वेश्चन आते रहते हैं। तो हमने ये जाना कि इंटीजर 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक। शून्य पूर्णांक क्या होता है, ये बीच वाला ओरिजिन होता है, ये अपने आप में एक अलग पूर्णांक होता है, इसमें केवल एक ही एलिमेंट होगा। ऐसा कभी एग्जाम में पूछ ले कि शून्य पूर्णांक में कितने एलिमेंट आते हैं, ठीक है, तो उसमें कितने आएंगे, एक आएंगे। अगर हमसे वो पूछ ले कि धनात्मक पूर्णांक में कितने एलिमेंट आएंगे, तो अनंत एलिमेंट आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि हम एक से शुरू करते हैं और अनंत तक पॉजिटिव में जाते हैं, दाहिने तरफ संख्या रेखा पे। 1 2 3 4 5 ये सब क्या होगा, ये धनात्मक पूर्णांक होगा। तो इसमें कितने एलिमेंट हैं, बहुत सारे एलिमेंट हैं, यानी हम कहेंगे डिफाइन नहीं है, या इसमें ये अनंत तक एलिमेंट है, अनंत एलिमेंट है, इनफाइनाइट जिसे बोलते हैं हम। अच्छा, अगर हम ये कहेंगे कि बताओ निगेटिव जो हमारा इंटीजर होता है, यानी ऋणात्मक जो हमारा पूर्णांक होता है, इसमें के लिए कितने एलिमेंट आएंगे, तो इसमें भी अनंत आएंगे, क्योंकि हम -1 से शुरू करते हैं, माइनस अंत तक जाते हैं, अनंत तक जाते हैं, तो इसलिए इसमें भी अनंत एलिमेंट। हम आगे इसको और डिटेल थोड़ा देखेंगे, अभी हम आज इंट्रोडक्शन के रूप में इसको ले रहे हैं। ठीक है। तो हमने ये तीनों जान लिया है संख्या रेखा के माध्यम से कि धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, शून्य क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट देखेंगे, थोड़ा इसको नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हाँ, अब हम इसको भी देख लेते हैं थोड़ा, क्या बोलते हैं, ये जैसा कि हमने यहाँ पे बताया था आपको फ्रैक्शनल, या हमने इंटीजर, हमने क्या बोला था, रेशनल नंबर को हमने 2 पार्ट में बांटा था, देख लेते हैं। हमने क्या बांटा था, रेशनल नंबर को 2 पार्ट में बांटा था। एक तो हमने इंटीजर कह दिया था, दूसरे को फ्रैक्शनल कह दिया था। तो हम फ्रैक्शनल को अब जान लेते हैं कि ये क्या होता है। इंटीजर हमने देख ही लिया है, तो इसको देखते हैं हम लोग। ठीक है। ये देखिए फ्रैक्शनल को हम ये फ्रैक्शनल इंग्लिश वर्ड है, इसको हम भिन्नात्मक भी बोलते हैं, दशमलव भी बोलते हैं। दशमलव हमारा कब आता है, जब चीज़ें हमसे नहीं कट रही होती हैं एग्जैक्ट, तभी जैसे अभी हमने कह दिया 1/2, ये नहीं कट रहा है एग्जैक्ट, तो यानी अब ये चीज़ें पॉइंट में आएंगी। ठीक है, पॉइंट में आई जाएंगी।
जैसे दो का हम दो नीचे जो रहता है हर वो भाग ही करता है, तो 10 में भाग 1 में भाग करेगा नहीं जाएगा। पॉइंट लगाएंगे फिर वहाँ जीरो में बढ़ा सकते हैं, तो फिर 2 पंचे 10, यानी ये भी डेसिमल में आ गया। अब इस चाहे 1/2 को ये भी देखिए फ्रैक्शनल हो गया, और ये क्या है डेसिमल में आ गया, यानी फ्रैक्शन ही डेसिमल में कन्वर्ट हो जाता है। वो एक दूसरे का वो रूप होता है, केवल बदल बदल के लिखा जाता है, ये फ्रैक्शनल हो गया, ये डेसिमल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। तो हमने इसको 2 पार्ट में बांटा। एक पार्ट हमारा कौन सा है, एक पार्ट तो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है, दूसरा पार्ट हमारा क्या है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब TERMINATING, नॉन टर्मिनेटिंग को बोलते हैं अशांत। मतलब ऐसा दशमलव जो हमारा शांत ना हो। जैसे अगर हम कहीं लिख दें कि बताओ 1/3, बताओ इसको दशमलव में आप कैसे लिखोगे, तो आप कहोगे कि हम इसको 0.3333। अब आप ऐसे 3 3 बनाते लिखते चलेंगे, कभी ये एग्जैक्ट नहीं कटेगा, यानी ये कभी शांत नहीं होगा। तो हम इसको क्या बोल देंगे, ये अशांत संख्या है या अशांत भिन्न है 1/3। ठीक है, या हम बोल देंगे 0.3333। आगे हम और देखेंगे कि इसको हम वो जो इस पे बार लगा देते हैं, जैसे जो संख्या बार बार रिपीट करे, जैसे देखिए ये 0.33 बार बार रिपीट कर रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे ऐसे लिख देंगे 0.3। जो संख्या बार बार रिपीट करे उस पर एक बार लगा के छोड़ देंगे, यानी ये अनंत तक रिपीट करता जाएगा, ये कभी कटेगा नहीं, यानी ये क्या होगा अशांत होगा। और एक शांत को क्या बोलते हैं, शांत जिसको हम टर्मिनेटिंग इंग्लिश में बोलते हैं, ये हमारा क्या हो जाता है शांत हो जाता है। जैसे 1/2 हमने यहाँ पे लिखा है, 1/2 देखिए कट के कितना आया 0.5। अब इससे आगे इसका दशमलव कोई नहीं आएगा, यानी दशमलव के बाद ये एक ही डिजिट तक गया, उसके बाद में कंप्लीट ही सॉल्व हो गया ये, तो ये क्या हो जाएगा हमारा शांत दशमलव हो जाएगा। अच्छा, शांत दशमलव और अशांत दशमलव कौन कौन होंगे, थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं, तब फिर मैं बताता हूँ कि कौन कौन से शांत होंगे। देखिए यहाँ पे हम शांत लिख लेते हैं और यहाँ पे अशांत लिख लेते हैं। अशांत कब होगा और शांत कब होगा, ये चूँकि हम भाग करते हैं, भाग की प्रक्रिया में ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर हमारा देखिए नीचे ये इसको ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। अगर हमारे हर वाले पार्ट में 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 8 होगा, तो ये क्या होगा, वो हमेशा जो है क्या बनेगा, वो शांत दशमलव ही बनेगा। क्या बनेगा, शांत दशमलव बनेगा। कब बनेगा, जब हमारे यानी कि हर वाले पार्ट में डिनोमिनेटर वाले पार्ट में 2 4 5 8, जैसे अभी हम ये लिख दें कि 1/2, तो देखिए ये भी कट के शांत दशमलव बनता है 0.5। 1/4 अगर हम कह देते हैं तो वो भी 0.25 बनता है, तो यानी वो भी शांत हो जा रहा है। 1/5 को अगर बोलें तो ये भी शांत हो जा रहा है, क्योंकि 0.2 हो जाएगा। अगर हम 8 को बोलते हैं तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, शांत दशमलव हो जाएगा, क्योंकि देखिए 8 एकम 8, फिर 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, यानी 0.125 हो जाएगा, तो वो भी शांत हो जा रहा है। ठीक है, तो हमारा शांत दशमलव कब बनेगा, जब किसी के हर में यानी डिनोमिनेटर में जीरो नहीं सॉरी एक सॉरी 2 4 5 आता है। 2 4 5 8 एक तो कॉमन एक जब रहेगा तो वो भिन्नात्मक के रूप में बनेगा ही नहीं, तो 2 4 5 8 ये रहेगा, तो क्या बनेगा, शांत दशमलव बनेगा। अच्छा, अशांत कब बनेगा, जब हमारे डिनोमिनेटर वाले पार्ट में यानी कि यहाँ क्या होगा, 3 होगा, 6 होगा, 7 होगा या 9 होगा या कुछ भी, मतलब इस तरह से 2 4 5 8 को छोड़ के जो भी रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे, अशांत दशमलव बोलेंगे। अब आप ये ना कहिएगा कि 1/0, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं हम, अनडिफाइन बोलते हैं। अनडिफाइन का मतलब होता है इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, क्योंकि अब अगर हम आपसे कह दें कि 0 का पहाड़ा पढ़ो कि उसमें 1 आए, तो क्या वो आएगा, कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। इसलिए क्या बोलेंगे उसको, हम अनडिफाइन बोल देंगे। इसलिए 0 को कभी हम डिनोमिनेटर में नहीं रखेंगे। ठीक है, तो इसको हम जब भी हम चर्चा करेंगे 0 को हर में लेके नहीं चर्चा करेंगे। तो अशांत कब आएगा, 3 हो, 6 हो, 7 हो, 9 हो, और बस हो गया। 4 हमने उसमें लिया था, 2 4 5 8, 3 6 7 9 हमने इसमें ले लिया, बस ख़त्म हो गया, क्योंकि 9 डिजिट ही होते हैं। 0 1 1 1 तो लेंगे ही नहीं, 10 होता है टोटल, 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट ही होते हैं, इसी के द्वारा हमारा अंक संख्या बनता है।
तो हमने शांत अशांत के बारे में देखा कि शांत कब बनता है, शांत कब बनता है। ठीक है, शांत हमारा कब बनेगा, जब हर में जीरो नहीं 2 4 5 8 हो। और हमारा अशांत कब बनेगा, जब हर में 3 7 6 9 हो, तब हमारा क्या बनेगा, अशांत बनेगा। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद में देखेंगे। अब देखिए हम लोगों ने क्या देखा, हमने इसमें ये देखा कि टर्मिनेटिंग यानी शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है। अशांत का मतलब जब दशमलव के बाद बार बार डिजिट आता रहे, कटे ना एग्जैक्ट, तो अशांत हो जाएगा वो। ठीक है, अच्छा अब हम लोग नेक्स्ट उसमें देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट में आ जाइए, हमने इसको देख लिया है। अब हम क्या करेंगे, शांत दशमलव को भी 2 पार्ट में हम लोगों ने बांटा है इसमें, क्योंकि ये भी इसका भी एक क्लासिफिकेशन होता है। इसको थोड़ा और जूम कर लेते हैं हम लोग। पहले हम शांत दशमलव के बारे में देखेंगे क्या होता है ये। देखिए शांत दशमलव में क्या होता है, इसके भी 2 पार्ट होते हैं, क्योंकि साधारण भिन्न इससे भी शांत बनता है, इससे भी ये एक संयुक्त भिन्न होता है। जैसे अगर हम कहीं पे लिखते हैं 1 सही 1/3, तो 1 सही 1/2 लिखते हैं, तो ये क्या होता है, संयुक्त भिन्न होता है। और साधारण भिन्न कैसे होता है, जिसमें केवल अंश और हर होते हैं, जैसे 1/2 हो गया, ये क्या है हमारा साधारण भिन्न है। अगर हम ऐसा लिखते हैं 1 सही 1/2, तो क्या हो गया, ये संयुक्त भिन्न हो गया। तो देखिए इसमें साधारण भिन्न और संयुक्त भिन्न में भी अशांत और शांत होते हैं, लेकिन हम शांत का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, इसलिए हम ऐसे एग्जाम्पल लेंगे जो हमारे क्या हों, शांत ही हों। और वो दोनों साधारण और संयुक्त दोनों में ही शांत और अशांत भिन्न बनेंगे। ठीक है, तो आइए हम इसमें देख लेते हैं शांत दशमलव के अंतर्गत कि साधारण भिन्न में, जैसे 1/2 लिख लिए, ये साधारण भिन्न है। 1/4 लिख लिए, एक साधारण भिन्न है। ठीक है, और देखेंगे हम लोग 1/2 लिख लो, 1/2 ये भी साधारण, 1/4 1/5 1/8, अगर ऐसा कुछ लिख लेते हैं तो क्या हो जाता है, साधारण भिन्न हो जाता है। साधारण भिन्न को हम किस किस नाम से अंग्रेजी में जानते हैं, इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। साधारण भिन्न को हम इंग्लिश में किस किस नाम से जानते हैं, हम सिंपल फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं या प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में जानते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, आ जाता है एग्जाम में कि वो दे देगा हमको, ये हमको कॉन्सेप्ट समझना, क्योंकि अब आजकल एग्जाम में कॉन्सेप्चुअल भी चीज़ें पूछी जा रही हैं। वो ऑप्शन दे दे के उसमें मैथ में वो रिटर्न दे देगा शब्दों में, और उसमें कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित के बारे में गलत है, तो वो हमको ढूंढना पड़ेगा। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जब हमारा अंश क्या हो, जब ये देखिए अंश हो गया, इसको क्या बोलते हैं, अंश होता है, इसको हम एन बोलते हैं, और हर को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं, एन एम एन और डी। जब हमारा ये न्यूमरेटर क्या होता है, ये डिनोमिनेटर से छोटा होता है। सॉरी मैंने क्या लिख दिया, जब हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, साधारण भिन्न बोलते हैं या प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साधारण भिन्न या सिंपल फ्रैक्शन या प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। कब बोलते हैं, जब हमारा अंश क्या हो, हर से छोटा हो। देखिए इसमें 1/2 है, तो इसमें देखिए हर क्या है, 2 है, अंश क्या है, 1 है, तो यानी इसमें अंश हमारा क्या है, अंश हमारा छोटा है। ठीक है, थोड़ा हमारे यहाँ शोर हो रहा है, कुछ कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का कुछ काम हो रहा है, तो कृपया करके आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। इसके लिए भाई माफ़ी चाहते हैं, थोड़ा आवाज़ शोर हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, तो हमने ये जान लिया है साधारण भिन्न के बारे में। संयुक्त फ्रैक्शन के बारे में जान लेते हैं। संयुक्त फ्रैक्शन क्या बोलते हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे 1 से 1/2। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जा रहा है, इसमें ये मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं इसको, या इसी को हम ऐसे लिख दें 2 1 2 और 1 यानी 3/2 इसको लिख दिए, तो ये क्या हो गया, हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया ये मेरा। जब हमारा अंश क्या हो, हर से बड़ा हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं या संयुक्त भिन्न बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये भी पूछ लेता है। देखिए इसमें न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या अपरिमित जिसको बोलते हैं। ठीक है, मतलब इसको ऐसा बोल देते हैं इम्प्रॉपर को, या अनुचित हम बोल देते हैं। तो अनुचित भिन्न में क्या होगा, हमारा न्यूमरेटर बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, डिनोमिनेटर से, यानी हर से बड़ा होगा। ठीक है,
इसके बारे में हम कुछ चीज़ें और भी आगे क्वेश्चन के रूप में देखेंगे। अभी हम केवल ये कॉन्सेप्ट, इसका कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करते हैं कि हम लोगों ने क्या इसमें क्या क्या होता है, इसमें देख लेते हैं बेसिक चीज़ें। तो इसको हम और छोटा कर लेते हैं। तो हमने शांत दशमलव में ये साधारण भिन्न और संयुक्त भिन्न देख लिया। अशांत दशमलव में भी हम देख लेंगे क्या होता है। अब देखिए अशांत कब बनेगा, हमने आपसे डिस्कस किया था अभी कि जब कभी रिमाइंडर, यानी कि जब कभी ये हर में हमारा क्या हो 3 हो, जब कभी हमारा रिमाइंडर में क्या हो 6 हो, जब कभी हमारा रिमाइंडर में 7 हो, जब कभी हमारा किस में हो, जब रिमाइंडर में हमारा कभी 9 हो। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये सब अशांत दशमलव तो ही बनेंगे, क्योंकि देखिए 9, अभी देखिए 3 का आप भाग करेंगे 0.33 आएगा, 6 का भी आप भाग करेंगे तो 0. कुछ 6 करके ऐसे ही आएगा। ये 7 का भाग करेंगे तो ये भी 0.10 करके आएगा कुछ, मतलब एग्जैक्ट नहीं कटेगा। 1/9 ये भी एग्जैक्ट नहीं कटेगा, यानी इसमें भी अशांत दशमलव ही आना है। ठीक है, अब अशांत दशमलव आएगा, लेकिन ये देखिए साधारण भिन्न के टाइप का लिखे हैं, यानी इनका अंश क्या है हर से छोटा लिखा है, तो इसको क्या बोलेंगे साधारण भिन्न बोलेंगे या प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। ये देखिए इसमें क्या है, ये अंश हमारा क्या है हर से छोटा है, तो ये क्या हो गया ये साधारण भिन्न हो गया। ठीक है, अच्छा अब हम इसमें संयुक्त भिन्न में देख लेते हैं क्या होता है। संयुक्त भिन्न में यही चीज़ें अगर हम इस तरह से कुछ लिख दें, जैसे देखिएगा 1 सही 1/3 हमने लिख दिया, 1 सही 1/6 लिख दिया, 1 सही 1/7 लिख दिया, 1 सही 1/9 लिख दिया। तो ये किस में हो गया हमारा संयुक्त भिन्न में हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इसमें अंश और हर के अलावा भी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। देखिए संयुक्त बोलते जब 2 प्रकार की चीज़ें जुड़ी जाएँ, जैसे देखिए यहाँ 1 तो अपने आप में पूरा लिखा, 1 प्लस ये इस तरह से लिखा 1 + 1/3। ठीक है, यानी ये अपने आप में तो ये क्या है धनात्मक पूर्णांक है, ये पूर्णांक है 1 का, क्योंकि पूरा है, पूरा पूर्णांक मतलब पूरे से होता है। ठीक है, और ये 1/3 क्या है, ये भिन्नात्मक है, ये डेसिमल वाला नंबर है, क्योंकि ये 1/3 को जब सॉल्व करेंगे दशमलव में आ जाएगा, 1.33 हो जाएगा। तो हमारा ये क्या हो जाता है, ये संयुक्त भिन्न है, यानी इसको क्या बोलेंगे 1 सही 1/3 पढ़ेंगे। इंग्लिश में या 1:1/6 बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि संयुक्त भिन्न हो गया हमारा। तो ये सब कुछ चीज़ें रही खास बातें। अब देखिए अगले अगले उसमें अगले वीडियो में हम जो है ये देखेंगे कि एक हमने यहाँ पे छोड़ा है ना, अभी उसको हम देखेंगे क्या छोड़ा है हमने। एक हमने यहाँ पे भी छोड़ा है आसान नंबर, क्योंकि हम सोच रहे हैं वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने, ज़्यादा बोरिंग ना हो, आप थोड़ा बहुत इसको समझने का कोशिश करें, क्योंकि वैसे भी हम इस पर स्लाइड पे पढ़ा रहे हैं, आसान नहीं होता, इसमें समझना भी थोड़ा कठिन हो जाता है। तो कोशिश कीजिएगा, अगर नहीं समझ में तो कोई बात नहीं, हम आगे प्रयास करेंगे। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में इरेशनल नंबर के बारे में देखेंगे कि इसमें इरेशनल नंबर में क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन रिकरिंग होता है, यानी अशांत और अनावर्ती होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे और एक बार रिवीजन भी करेंगे इसका। तो आप लोग इसको देखिएगा, अभी हम इसको नहीं बताए हैं ये वाला पार्ट, इसको थोड़ा समझाएंगे, सोच रहे हैं वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और इसको जो है एक बार पढ़िएगा, ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा कि संख्याएं क्या होती हैं। संख्याएं पहले का बड़ा फॉर्म उनका क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म, जिसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट होता है। अच्छा, जब हमारे उसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं रहता है तो वो क्या बन जाता है, रियल पार्ट ही बन जाता है। रियल भी अपने आप में एक ब्रॉड लिमिट है, बड़ा लिमिट है। रियल में भी क्लासिफिकेशन होता है, किसका किसका होता है, इंटीजर का होता है और फ्रैक्शनल का होता है। इंटीजर के भी 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं, एक जीरो इंटीजर होता है, एक पॉजिटिव इंटीजर, एक निगेटिव इंटीजर, यानी शून्य पूर्णांक, धन पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। और एक चीज़ आप लोग ये भी देखिएगा, यहीं पे आज ये भी देख लेते हैं, क्या चीज़ देख लेते हैं, 1 मिनट थोड़ा रुकिएगा, जो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया है। एक चीज़ और थोड़ा देख लेते हैं, जूम करके इसी में कवर कर लेते हैं। धनात्मक पूर्णांक को हम एक नाम से क्या जानते हैं, इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। इसको यहाँ पे लिख देते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब जिसको हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, जहाँ से हम कोई चीज़ गिनना शुरू करते हैं उसको हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। जैसे अगर 10-12 पेन रखा है सामने, अगर हम उसको गिनना शुरू करेंगे तो ऐसा तो गिनेंगे नहीं 0 1 2 नहीं,
हम एक से शुरू करेंगे तो प्राकृतिक संख्याएं जहाँ से गिनती स्टार्ट होती है वहीं से प्राकृतिक संख्याएं हमारी स्टार्ट होती हैं। और इस धनात्मक पूर्णांक में हमने ये देखा था कि इसमें एक से लेके और अनंत तक ये चीज़ें जाती हैं। तो क्या होगा वो प्राकृतिक संख्या होगा। धनात्मक पूर्णांक को ही प्राकृतिक संख्या के नाम से जानते हैं। अच्छा, और एक चीज़ हम और देख लेते हैं। अगर नेचुरल नंबर में हम जीरो भी ऐड कर देते हैं, अगर नेचुरल नंबर कैसे लिखा था, 1 2 3 4 ऐसे लिखा रहता है, डॉट 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 डॉट, ठीक है, यही ऐसे लिखा रहता है। लेकिन अगर हम क्या करें, अगर हम यहाँ जो है इसके आगे जीरो भी बढ़ा देते हैं, यानी अगर नेचुरल नंबर में हम जीरो भी अगर इसके आगे लगा दें, जीरो एलिमेंट ऐड कर दें, तो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा होल नंबर, जिसको कहते हैं, क्या बोलते हैं, होल नंबर। होल नंबर को हम क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। ठीक है, हम लोगों ने अभी देखा था वो इंटीजर था, इसको पूर्णांक कहते हैं। और ये क्या है, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या है। जब हम नेचुरल नंबर में जीरो एलिमेंट भी ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाता है, वो होल नंबर हो जाता है। यानी अगर हम धनात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा होल नंबर हो जाएगा, यानी पूर्ण संख्या हो जाएगा। और पॉजिटिव इंटीजर अपने आप में धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, ये नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो हमने इनके संख्या या नंबर के इंट्रोडक्शन के बारे में हमने जाना है। एक दो बार आप लोग देखेंगे, समझेंगे, फिर आगे वाले वीडियो में हम थोड़ा बहुत इसका रिवीजन करके इरेशनल वाले टॉपिक पे आएंगे कि उसके बारे में समझेंगे कि हमारा रेशनल और इरेशनल बेसिकली होता क्या है। उसके बारे में रूट में जो चीज़ें फंस जाती हैं उसको इरेशनल बोल देते हैं, क्यों बोल देते हैं, ये सब सारी चीज़ें जानेंगे हम लोग कि कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग क्या होता है, वो ये अपरिमेय संख्या होता है। तो हम अब अपने वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, मस्ती से पढ़िएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।